Dear students, today we are going to study about an important theorem in trigonometry, and the statement of the theorem is prove that radian is a constant angle. पिछले क्लास में जो पिछला वीडियो हमने दिया था उसमें रेडियन के बारे में हमने बतलाया what is the definition of the radian, how radian is defined. The radian is defined in a circle. I have already told you. Please go through the video number 2, trigonometry. You have full knowledge about the radian. It's a unit in circular system. Now what we have to prove? Radian is a constant angle. What is the meaning of constant? Constant का मतलब क्या है? Constant का मतलब है जिसका वैल्यू चेंज ना हो. For example, 1, 2, 3, all numbers are constant. If I am saying 2 is a constant number. Why 2 is a constant number? Because the value of 2 never changes. 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. अभी हम बोर्ड पे 2 लिख दें तो ये हमेशा 2 ही रहेगा. तो आपके मन में एक सवाल आएगा, तब तो सब कांस्टेंट ही है क्योंकि किसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा. नहीं, अगर हम लिख दे 2 plus x, now it's not a constant. Why? Because it depends upon the value of x. When the value of x changes, the value of 2 plus x will change. So what we have to prove here? हमको यहां सिद्ध क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि जो रेडियन का वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो हमेशा बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. तो थ्योरम जब भी होगा उसका प्रूविंग कैसे हम लोग करते हैं? ज्योमेट्री में जैसे प्रूविंग करते थे वही प्रूविंग हम लोग यहां भी करेंगे, उसी अंदाज में प्रूविंग यहां भी करेंगे. लेट CO, R is a circle with center O and radius R. We have taken a circle. ये सर्कल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कल. क्या मीनिंग है इसका? C for सर्कल, O for सेंटर ऑफ द सर्कल एंड R for रेडियस ऑफ द सर्कल. So this is a symbolic representation of a circle. I am made here. CO, R. O is the center of the circle. Here is the point that is your center of the circle. And the radius of the circle is R. Radius is not known, that's why you have taken it to be any R unit. Let arc PQ equal to R unit. The length of this arc PQ is equal to R unit. What is R here? यहाँ R क्या है? R is the radius of the circle. अब हमने क्या किया? एक PQ आर्क ले लिया. किसके ऊपर PQ आर्क ले लिया? सर्कमफ्रेंस के ऊपर. किस सर्कमफ्रेंस के ऊपर? तो जो सर्कल हमने बनाया है यहाँ, उस सर्कमफ्रेंस का एक छोटा हिस्सा हमने ले लिया PQ. PQ का लेंथ कितना है? तो हमने यहां भी डिफाइन किया है. PQ का लेंथ कितना है? बोलो. PQ का लेंथ R के बराबर है. पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि लेंथ PQ और आर्क PQ में अंतर है. लेंथ PQ का मतलब हो गया P से लेकर Q तक हमको स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है, और आर्क PQ का मतलब हुआ ये आर्क हो गया PQ. तो आर्क जो PQ होगा वो बड़ा होगा. किससे बड़ा होगा बोलो तो? लेंथ PQ से बड़ा होगा. आर्क PQ विल बी ग्रेटर देन लेंथ PQ. द आर्क PQ, व्हाट इज द पिक्यूलियर थिंग इन आर्क PQ? आर्क PQ में सबसे असाधारण बात क्या है? इसकी जो लंबाई है आर्क PQ की वो रेडियस के बराबर है. यहाँ रेडियस हमने कितना माना है? R माना है. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, इफ लेट अस सपोज एनी स्टूडेंट मेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 centimeter, so what should be the length of this arc PQ? The length of the arc PQ should be 10 centimeter. अगर कोई दूसरा बच्चा है, he made a circle with the radius 7 centimeter, so what should be the length of arc PQ of that student? 7 centimeter. I think now you are understanding what is the meaning of arc PQ equal to R. Let
आर्क PQ सबटेंड एंगल POQ at the center of the circle. At the center of the circle. हमने P को O से ज्वाइन कर दिया और Q को O से ज्वाइन कर दिया, तो एक एंगल बन गया। कहां एंगल बन गया बोलो तो सेंटर पे एक एंगल बन गया। उस एंगल का नाम क्या है? उस एंगल का नाम है POQ। इस एंगल का क्या नाम बोलो तो POQ। हमने यहां लिख दिया आर्क PQ। ये एंगल कौन बना रहा है बोलो तो आर्क PQ बना रहा है। किसके ऊपर बना रहा है? सेंटर के ऊपर बना रहा है। कोई आर्क सबटेंड कैसे करता है? एंगल आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे, अपने आप सेंटर पे एक एंगल बन जाएगा। तो यहां तक समझा? यहां तक हमने क्या बोला? व्हाट यू हैव टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना रेडियन या कांस्टेंट एंगल, हमको ये प्रूव करना है। इसके लिए हमने क्या किया? CO का R, ये सर्कल विद सेंटर और रेडियस R, एक सर्कल हमने लिया। सर्कल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो सर्कल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा O, R। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल। एक आर्क लिया हमने, आर्क का लंबाई कितना लिया? PQ इक्वल टू R यूनिट। फिर हमने क्या किया? P को O से ज्वाइन कर दिया, Q को O से ज्वाइन कर दिया। आर्क PQ ने क्या एंगल सबटेंड किया? एंगल POQ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर्कल का? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर्कल का है कि द एंगल एट द सेंटर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द आर्क। The angle at the center depends upon the length of the arc of the circle. हम यहां लिखते हैं property of the circle। ये property, this is the important property of the circle. The angle subtended by arc, different arcs at the center is proportional to the length of the arc. To the length of the arc. This is the property of a circle. What I have written? The angle subtended by different arcs at the center is proportional। अगर हम सिर्फ प्रोपोर्शनल बोले हैं, इसका मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोला हमने यहां पे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब थोड़ा सा यहां आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर एक बढ़ेगा, इफ देयर इज इंक्रीज इन वन सेगमेंट, अल्टीमेटली द अदर सेगमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। अपने आप दूसरा सेगमेंट भी क्या होगा बोलो तो इंक्रीज होगा। एक छोटा एग्जांपल देते हैं आपके घर का। यू आर डायरेक्टली अटैच्ड टू योर पेरेंट। आप लोग डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? अपने पेरेंट्स से। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम बढ़ जाएगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर कहीं पे इनकम डिक्रीज किया तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा लिविंग स्टैंडर्ड पर। वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से क्या होगा? घटेगा। यहां भी वही लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय डिफरेंट आर्क्स एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब अगर आर्क का लेंथ छोटा होगा तो वो आर्क छोटा एंगल बनाएगा सेंटर पे, और अगर आर्क का लेंथ बड़ा होगा तो वो बड़ा एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर। हमने अभी एक आर्क लिया PQ। क्या आर्क लिया बोलो तो? PQ। PQ ने कौन सा एंगल बनाया? POQ। अगर एक छोटा आर्क लेता हमने यहां से A और B, तो A और B जो एंगल बनता वो छोटा होता। किससे? POQ से।
अगर एक बड़ा आर्क लेता, सी यहां लेता और डी यहां लेता, और अगर हमने सीओडी को ऐड करता तो सीओडी एंगल क्या होता, बड़ा होता। यानी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द आर्क। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज बिगर, द एंगल एट द सेंटर विल बी बिगर। इसी को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस को भी प्रूफ करेंगे हम, लेकिन अभी इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, therefore what we are writing here, what is the angle subtended by the arc PQ at the center? Angle POQ. And what is the length of the arc PQ? We have written here. It means arc PQ subtends angle POQ at the center. This is proportional to what? The different arc. एक दूसरा आर्क लेते हैं हम लोग, कौन दूसरा आर्क लेते हैं? सर्कमफ्रेंस लेते हैं। सर्कमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? आप एक बार ध्यान देखिए, ओपी एक रोटेशन हमने लिया सर्कमफ्रेंस का मतलब ओपी विल टेक इंटायर वन रोटेशन, और जब भी कोई लाइन एक कंप्लीट रोटेशन लेता है तो कितना एंगल ट्रेस करेगा? द एंगल ट्रेस विल बी 360 डिग्री। दिस इक्वल टू 360 डिग्री। आर यू गेटिंग? द आर्क PQ subtend an angle POQ at the center. The entire arc circumference, that is the total arc circumference, subtends an angle 360 degree at the center. They are proportional to each other. The ratio of this angle to the length of the arc is equal to the ratio of the angle subtended by circumference to the length of the arc. जितना अगर सर्कल में अगर हम लोग 20 आर्क लिए तो 20 आर्क जो एंगल बनाएगा वो सब आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखिए, according to definition एंगल POQ इक्वल टू 1 रेडियन, हम लोग जानते हैं। According to definition angle POQ equal to 1 radian. Video number 2 I have discussed what is the meaning of 1 radian. 1 radian किसको बोलते हैं? इसको क्लियर करने के लिए आपको पूरा वीडियो के थ्रू जाना पड़ेगा, वीडियो नंबर 2 के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर लेंथ ऑफ द आर्क PQ R यूनिट के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। और वी कैन राइट, in place of angle POQ we write 1 radian by PQ length is R unit, we all know, and this equal to 360 degree by 2 pi R. What is 2 pi R? Circumference. Circumference of the circle will be given by 2 pi R. R and R we will cancel each other. Why R and R cancel each other? Because R not equal to 0. The value of R radius never be 0. अगर आपसे कोई पूछे, एक नया आपको कॉन्सेप्ट देते हैं यहाँ पे कि R 0 हो गया, 0 तो नहीं लेकिन 0 के नजदीक हो गया, तो आप क्या बोलिएगा? वो क्या सर्किल है? उसी सर्किल का नाम पॉइंट है। व्हाट इज ए पॉइंट? पॉइंट इज ए सर्कल। पॉइंट क्या है बोलो तो? एक सर्कल है। आई रिटन ए पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया हमने। ये पॉइंट है क्या? इट्स ए सर्कल। कैसा सर्कल है? whose radius tends to R, जिसका रेडियस क्या है बोलो तो? whose radius tends to 0, जिसका रेडियस किसके नजदीक है? 0 के नजदीक है, बट इट इज नॉट 0। ये 0 नहीं है यार, इसका रेडियस 0 नहीं है, इट टेंड्स टू 0, 0 के बहुत करीब है, तो उसी सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। यानी जब किसी सर्कल का रेडियस छोटा होते 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 एकदम 0 के नजदीक पहुंच जाए तो उसी सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। यही पॉइंट का डेफिनेशन है ज्योमेट्री के अंदर। और ये 2 से भी कैंसिल कर दिए हम लोग, 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू 90 डिग्री। लिख सकते हैं 180 को ब्रेक कर दिया हमने, 2 इंटू 90 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 2 बाई पाई राइट एंगल। 90 डिग्री को हमने लिख दिया राइट एंगल। ये जो 90 डिग्री है उसको हमने क्या लिख दिया? राइट एंगल। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग? 1 रेडियन। 1 रेडियन में क्या क्या है? 2 अपॉन पाई, 2 भी कांस्टेंट है,
pi is a constant, pi भी constant. What is the value of pi? The value of pi is 22/7, 3.14. लेकिन ये करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पाई का वैल्यू वी कांट कैलकुलेट, इट हैज इनफाइनाइट वैल्यू, इट्स ए रेशनल नंबर. पाई इज एन रेशनल नंबर. हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी. 2 इज कांस्टेंट. क्या लिखेंगे नीचे में? अब आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं. हियर 2 इज कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, राइट एंगल 90 डिग्री इज आल्सो कांस्टेंट. हेंस 1 radian is a mixture of different constant. That's why we can say that radian is a constant angle. I think you are going to understand here how radian is a constant angle. अब इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं. थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को संग संग लिखते रहना होगा, क्योंकि इसमें अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठेंगे तो यू विल मिस. बार बार आपको वीडियो देखना होगा. मेनी टाइम्स आप इसको देखिए वीडियो. अब नेक्स्ट जो आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ 1 रेडियन को हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. 1 रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो एक रिलेशन हमने लास्ट वीडियो नंबर 2 में बोला था, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर सिस्टम एंड सेक्साडेसिमल सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दिस इन वीडियो नंबर 2, वॉल्यूम 2, ट्रिग्नोमेट्री वॉल्यूम 2. Therefore 1 radian equal to 180 degree by pi. Now what is the value of pi? Pi we will take here 22/7, but the more correct value is 355/113. Pi is an irrational number. Pi क्या है? irrational number है. इसका वैल्यू फिक्स नहीं, अंत तक चलते जाएगा. 3.147 से लास्ट तक चलते चला जाएगा. कितना तक चला जाएगा बोल तो? डेसिमल के बाद 50 लाख प्लेस तक भी जाएगा, 50 लाख प्लेस तक भी जाएगा, फिर भी इसका अंत नहीं है. इनकमेंसुरेट है ये नंबर. ये तो नाइदर रेकरिंग और नॉट टर्मिनेटिंग. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं. हम लोग 22/7 लेके करेंगे इस सम्स को. 1 रेडियन दिस इक्वल टू 180 डिग्री बाई 22/7. फ्रैक्शन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे. इतना नॉलेज सबको है. 7/22, 2 से कैंसिल कर दिए. 1 रेडियन दिस इक्वल टू 630/11 डिग्री. अब 630 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 11 से. 11 5 जा 55, 8 and 0, 11 7 जा 77, 3. We write here 1 radian equal to 57 whole 3/11 डिग्री. इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे. 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री. इसको थोड़ा फर्दर लिखेंगे. 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू 60. वाई 60? यहां 60 क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. हम लोग को मालूम है 1 डिग्री किसके बराबर है बोल तो? 60 मिनट के बराबर है. Therefore 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 180/11 मिनट. अब ये 180 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से. 11 7 and 0, 11 6 जा 66, 4 and 0. We can write 57 degree plus 16 whole 4/11. This is your minute. इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे. 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट. And this equal to 57 degree plus 16 minute plus 4/11 into 60 second. Why? Because 1 minute equal to 60 second. Volume 2. We have to go through volume 2. This equal to 57 degree plus 16 minute plus 240/11 second. 240 को हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से. 2 and 0 approx 22 we can write. 57 degree 16 minute
and 22 seconds. Therefore, we can write 1 radian equal to 57 degrees, 16 minutes, 22 seconds. This is the relation, this is the value of 1 radian in sexagesimal system, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अगर कोई 350 बाई 13 लेके चलेगा तो यहाँ 17 सेकेंड भी आ सकता है, तो इस पे हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसी से ये चेंज होते चला जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? तो हम लोग जो रिलेशन पहले जानते थे, पिछला जो वॉल्यूम 2 में जो रिलेशन हम लोगों ने जाना, जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, कौन सा रिलेशन पढ़ा था? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमने क्या किया? यूनिटरी मेथड। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? 180 बाई पाई। अब पाई का वैल्यू हमने 2 लिया, हम इस पे काम कर रहे हैं, 22/7 पे काम कर रहे हैं हम लोग। पाई का वैल्यू तो इनफिनाइट तक हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, 22/7 ही हम लोग कैलकुलेशन में अप टू 10 तक लेके चलते हैं। तो 22/7 तक का फ्रैक्शन को रिवर्स किया तो 1 रेडियन इक्वल टू 630/11 डिग्री में आ गया है। अब इस डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने डिवाइड कर दिया। 57 3 और 11 बचा, इसको लिख दिया 57 होल 3/11 डिग्री लिख दिया। अब इस फ्रैक्शन को थोड़ा सेपरेट कर दिया, 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, थोड़ा सेपरेट किया फ्रैक्शन को। 57 डिग्री प्लस 3/11, अब डिग्री नहीं लिख रहे हैं हम लोग, डिग्री की जगह पर 60 लिख दिया और मिनट लगा दिया। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री और 3 और 60 का इंटू करेंगे 180/11, ये मिनट में आ गया। अब 180 को हमने फिर डिवाइड किया 11 से, तो 16 4 और 11 आया, मतलब 16 होल 4/11। तो 16 मिनट को अलग कर दिया, 16 होल 4/11, 16 को अलग कर दिया, प्योर पूरा नंबर था, और 4/11 को अलग कर दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 57 डिग्री साफ दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है। 16 मिनट साफ दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है। ये जो 4/11 मिनट है, इस मिनट को फिर हमने गायब कर दिया और मिनट की जगह पर क्या लिख दिया? 60 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 240/11, ये सेकेंड में हो गया। अब 240/11 को हमने डिवाइड किया, 2 से 22, 2 और 0 आएगा यहाँ पे, लेकिन 11 2 या 22 बहुत नजदीक है, हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू लेना है। तो दिस वैल्यू इज इन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, द 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। आप लोगों को 2 बार 3 बार इसको बनाकर खुद प्रैक्टिस करना है। आई हैव शोन यू हाउ टू कैलकुलेट, और इसको बार बार तैयारी करने से हमको तो मालूम है एक ही चीज कि मैथ्स इज वेरी इजी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक वी कैन ओवरकम एवरी सिचुएशन इन मैथमेटिक्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।